नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम अद्भुत में आप सभी का बहुत स्वागत है। और ये कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं कुछ चौंकाने वाले तो कुछ गुदगुदाने वाले किस्से कहानियां। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का ये अद्भुत सफर। तो 22 जनवरी को रामलला अपने घर में विराजे, जिसको लेकर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो 14 साल के वनवास के दौरान मध्य प्रदेश में भी श्री राम ने अपना समय बिताया था और मध्य प्रदेश आने की कहानी भगवान की काफ़ी दिलचस्प है। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं संस्कार धानी जबलपुर, जहां भगवान ने अपने हाथों से गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना की थी। क्या है इस मंदिर का रहस्य, क्या है यहाँ की मान्यता, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रभु श्री राम खुद गुप्त वनवास के दौरान संस्कार धानी जबलपुर आए थे। कहने को वनवास के दौरान वो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में गए थे, लेकिन विशेष महत्व संस्कार धानी जबलपुर का भी सामने आया था। खुद शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, जहां प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम के उपलिंग की स्थापना संस्कार धानी जबलपुर में की थी, जो आज विख्यात है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से, जो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ गुफा रूपी एक परिवेश में प्रभु श्री राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वो आज गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से पूजी जाती है। स्कंद पुराण में भी एक श्लोक है, इदम महेश्वरी गंगा महेश्वर तन उद्भवा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शिव महाकोटि संघ में भी इस बात का उल्लेख है, नर्मदायाम प्रसिद्धम तत्व सर्व पाप हरम स्मृतम रामेश्वराच यज्जातम गुप्तेश्वर मिति स्मृतम। इन तमाम जो पौराणिक पुराण हैं उसमें इस मंदिर का जिक्र है। क्या इस मंदिर की विशेषता रही है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर की अनसुनी कहानी। जबाली ऋषि की तपोभूमि कहे जाने वाले संस्कार धानी जबलपुर का इतिहास कई मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के लिए प्रचलित है। ये शहर का सौभाग्य है कि मां नर्मदा ने शहर को अपना रास्ता बनाया, जिससे पूरा क्षेत्र धार्मिक दृष्टि के साथ साथ भौगोलिक रूप से भी खासा परिपूर्ण है। अगर इतिहास की बात की जाए तो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जबलपुर आने का उल्लेख धर्म शास्त्रों में मिलता है। ये इतिहास जुड़ा है जबलपुर के गुप्तेश्वर स्थित रामेश्वरम के उपलिंग कहे जाने वाले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी भगवान राम के आने के साक्ष्य मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ जबाली ऋषि से मिलने पहुंचे थे। वनवास काल के दौरान भगवान राम जहाँ भी रुका करते थे वहाँ के ऋषियों से मिलने के लिए जाया करते थे। जबाली ऋषि और भगवान राम की मुलाकात को लेकर कहा जाता है कि एक सभा में जबाली ऋषि ने भगवान राम को संभाषण में बीच में बोलने से रोक दिया था, जिस पर भगवान राम ने जबाली ऋषि को समझाया कि किसी को बीच में बोलते समय रोकना ठीक नहीं है। इस बात पर जबाली ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सभा बीच में ही छोड़कर पश्चाताप करने के लिए जबलपुर के लिए रवाना हो गए। सभा समाप्त होने के बाद भगवान राम ने जबाली ऋषि से मिलने का सोचा, लेकिन तब तक वे जा चुके थे। तब भगवान राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से जबाली ऋषि को देखा तो पाया कि वे जबलपुर में हैं। उनसे मिलने के लिए भगवान राम जबलपुर आए, लेकिन तब तक जबाली ऋषि अपनी गलती के लिए पश्चाताप करने समाधि लगा चुके थे। तब भगवान राम ने जबलपुर में ही एक गुफा में रुककर रेत के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव की आराधना की थी। जिस जगह पर भगवान राम ने शिव जी की पूजा की थी, वर्तमान में उस जगह को गुप्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहीं जबलपुर को लेकर एक बात ये भी कही जाती है कि वर्तमान का महाकौशल ही त्रेता युग का कौशल क्षेत्र है, जो कि भगवान की माता कौशल्या का पीहर है। संस्कार धानी जबलपुर में भगवान गुप्तेश्वर
जिन्हें कि शिव महापुराण में, वाल्मीकि रामायण में और अपने रामचरितमानस में खोज करने पर स्पष्ट रूप से वर्णन प्राप्त हुआ है। भगवान राम वनवास के समय जो अयोध्या से रामेश्वरम तक, उत्तर से दक्षिण तक जो गए हैं, उसमें मध्य भारत में इस नर्मदा के तट पर गुफा में, चूँकि ये भगवान ये जो गुफा है जिसे पहाड़ों में चश्मा होते हैं, वाटरफॉल, ऐसे ही नर्मदा का स्रोत था यहाँ से। और महर्षि जाबाली के कारण भगवान राम सूतीक्षण के आश्रम से यहाँ तक आए थे। यहाँ सावन महोत्सव और महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से, जो कि ज्योतिर्लिंग है, संस्कारधानी को प्राप्त है, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वर्ष में कतिपय कारणों से, क्योंकि रेत के शिवलिंग है, क्षरण हो रहा था, इसलिए पिछले कुछ वर्षों से प्रवेश बंद रहता है। लेकिन शिवरात्रि के दिन सभी भक्त लोग सहर्ष गुफा के अंदर जाते हैं, भगवान से मिलते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है और भगवान का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। रामेश्वरम का उपलिंग भी इसे कहा जाता है, जिसको लेके पौराणिक मान्यताएं भी हैं। शिव पुराण में बकायदा इस मंदिर का उल्लेख भी पाया जाता है और ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब चित्रकूट जा रहे थे, उस दरमियान गुप्त वनवास में वो यहीं पर रहे, जबाली ऋषि की नगरी नर्मदा किनारे, यानी इस स्थान का ही उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है, जहाँ उन्होंने 14 दिन तक तपस्या की थी। गुप्त रूप से उन्होंने रेत से ही शिवलिंग का निर्माण किया था, जो लगातार निरंतर कई वर्षों में शिवलिंग का आकार भी बढ़ता जा रहा है। और पौराणिक मान्यताएं जो हैं, जो शिव पुराण का उल्लेख कहता है, वो बतलाता है कि खुद प्रभु श्री राम संस्कारधानी जबलपुर, जो कि जबाली ऋषि की तपोभूमि कही जाती है, वो यहाँ पर आए थे और तब से ही लगातार इस मंदिर की जो स्थापना है वो भी हुई और उसके बाद ये पूरे विश्व में जो है विख्यात होता गया। मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से अनेक आस्थाएं सालों से जुड़ी हुई हैं और माना जाता है कि गुप्त रूप से जो भी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से की जाती है, वह इसे पूर्ण करते हैं। कहने को रामेश्वरम की ओपनिंग के रूप में गुप्तेश्वर महादेव की पूजा अर्चना होती है। विशेष रूप से जब राम लला की स्थापना उनकी जन्मस्थली पर हुई। अब ऐसे में मंदिर का प्राचीन और पौराणिक इतिहास एक बार फिर जीवंत हो चला। गुप्तेश्वर मंदिर आना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के मन को शांति मिलती है और क्या बोले, यहाँ के बहुत भक्तगण हैं जो यहाँ पे सावन में भी मेला लगा रहता है भक्तों का। यहाँ पे भोलेनाथ तो दयालु हैं, सब पे कृपा करते हैं। जी श्री राम जी ने यहाँ पे स्थापित किया है वनवास के दौरान, ऐसा कहा जाता है ना। जिससे हम पूजा अर्चना यहाँ पे होती है, सभी भक्तगण यहाँ पे आके पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। सभी भक्तों को यहाँ पे शांति सुकून प्रदान होता है और सबकी मनोकामना पूरी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम यहाँ के महाराज जी ने भी कई बार बताया हुआ है कि ये जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है वो श्री राम क्या बोलते हैं, रामेश्वरम जी के उपलिंग भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान राम, ऐसा इतिहास में आता है कि भगवान राम यहाँ पर अपने जब वनवास काल के दौरान यहाँ पर आए और उन्होंने पूजा अर्चन करी है। और ये नर्मदा क्षेत्र जो कहलाता है, पहले नर्मदा जी यहाँ तक आती थी, तो उसमें उन्होंने मतलब भगवान राम ने यहाँ पर पूजन किया हुआ है। अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम की भव्य स्थापना हुई, तो वहीं मंदिर में देव दीपावली सा माहौल था। मंदिर के अन्य पुजारी बताते हैं कि मंदिरों को दीपों से सजाया गया था। इसके साथ ही भगवान राम लला के राम राज्य की स्थापना का भव्य स्वरूप मंदिर में भी देखने को मिला। इसका प्रमाणिक उल्लेख आपको शिव पुराण में भी दिया हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि भगवान श्री राम जी जब यहाँ से चित्रकूट के लिए जा रहे थे, तो यहाँ से जब जा रहे थे तो नर्मदा परिक्रमा करते हुए नर्मदा जल से आपके इस गुप्त रूप से भगवान शिव जी का अभिषेक किए, जिसमें से को नाम भी गुप्त रूप से किए, इसलिए इनका नाम भी गुप्तेश्वर महादेव पड़ा गया। और यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है। और शिव पुराण में कहा गया है कि यहाँ पे जो भी आप गुप्त रूप से मन्नत मांगते हैं, जो भी गुप्त रूप से आप कहते हैं, तो प्रभु भोलेनाथ हमारे इतने दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं, जो हमारी सब भक्तों को कृपा करते हैं और करते आ रहे हैं। और इतना भी ये भी कहा जाता है कि शिव जो लिंग थी वो इतनी छोटी थी, ये धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है, जो हमको साक्षात प्रमाण मिल रहा है। प्रभु श्री राम की इष्ट भगवान शिव कहे जाते हैं और मां नर्मदा शिवपुत्री। आज इस स्थान पर रामेश्वरम के उपलिंग स्वरूप पूजनीय गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ एक निर्मल धारा मां नर्मदा की थी। गुफा रूपी इस पर स्वयं भगवान राम ने शिवलिंग बनाकर करीब 1 माह तक अभिषेक किया, जिसके बाद वे यात्रा के लिए आगे बढ़ गए।
इस लिहाज से ये माना जाता है कि भगवान राम जबलपुर संस्कार धानी आए थे। इसका प्रमाण शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के पहले अध्याय के 37वें और 42वें श्लोक में साफ रूप से मिलता है। वहीं रामचरितमानस और विशिष्ट रामायण में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था और वो छत्तीसगढ़ भी पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के भरतपुर विकासखंड के ग्राम हरचौका मवई नदी के किनारे उन्होंने अपना वनवास काल का कुछ समय गुजारा था। बताया जाता है कि 4 महीने श्री राम जी इस तट पर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रुके थे। तब से इस जगह को सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ प्रवेश के दौरान ये पहला स्थान है जहां पर श्री राम पहुंचे थे। तो आज हम आपको इस जगह के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। श्री राम वनवास काल के समय यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से रुके और उन्होंने यहाँ पर अपने हाथों से क्या क्या स्थापित किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। त्रेता काल के समय जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब प्रभु श्री राम माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या से पूरे भारतवर्ष में समय बिताते हुए श्रीलंका पहुंचे थे। लेकिन श्रीलंका पहुंचने से पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ के भरतपुर ब्लॉक के ग्राम हरचौका के पास मवई नदी के तट पर भी कुछ समय बिताया था। तब से इस स्थान का नाम सीता माता के नाम पर सीता मढ़ी रखा गया। महाराज की यहाँ पे राम भगवान का आगमन तो हुआ था और कितने दिन या कितने रात यहाँ रुके थे? जी, यहाँ तो भगवान यही बता रहे हैं कि 4 महीना रुके हैं। पर सबसे पहले श्रीमान जी शिव शंकर भगवान मनाते हुए श्री राम जी यहीं से वनवास काल में अपना द्वार पाल यहीं से शुरू बनाए हैं सर, यहीं से शुरू किए हैं अपना। और यहाँ गौरी मैया को सीता मैया मनाई हैं, 7 बहनियाँ, जो कि सर वर्तमान में 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं श्रीमान जी सब। और कालिका मैया 7 बहनियाँ, सीता मैया, पार्वती मैया, चल करके थोड़ा सर वहाँ बना लीजिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सीता माँ की पूरे 7 बहन के साथ विराजमान है। आइए हम दिखा रहे हैं आपको। जैसा कि देख सकते हैं कि सीता माता अपनी पूरे 7 बहन के साथ ये विराजमान है। देख सकते हैं पूरे 7 बहन यहाँ पे विराजमान है और साथ में ही भगवान श्री रामचंद्र जी भी हैं, है ना, और भाई लक्ष्मण जी, हनुमान जी भी हैं। और दिखाना चाहेंगे हम आपको कि उनके द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना की गई थी वो शिवलिंग को भी हम दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं ये श्री राम भगवान के द्वारा ही स्थापना की गई है शिवलिंग। उनके द्वारा ही जब वो यहाँ रुके थे तब उनके द्वारा यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी। साथ ही हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि किस जहाँ सीता माँ भगवान रामचंद्र जी और भाई उनके लक्ष्मण जी के लिए जो रसोई बनाती थी वो रसोई को भी हम दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं आप, ये सीता माँ का रसोई है जहाँ ये खाना बनाया करती थी और यहीं से वो खाना बनाकर प्रभु राम को और भाई लक्ष्मण जी को परोसा करती थी। जिस प्रकार से राम वनगमन में उनका आगमन हुआ था, इसके अलावा भी हम आपको बताना चाहेंगे कि घोघरा में भी उनका 1 रात और 2 दिन रुके थे, जहां उन्होंने भी वहां रुककर भगवान शंकर का स्थापना किया था शिवलिंग का। और साथ ही वहां पर माता सीता का भी एक घाट बना हुआ है जहाँ वो स्नान किया करती थी, वहाँ पर भी उनका रसोई घर है। भगवान को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था तो 14 वर्ष के वनवास कालीन 11.5 वर्ष चित्रकूट के दौरान व्यतीत किए। तो छत्तीसगढ़
की धरा में जब प्रवेश किए भगवान, तो प्रथम धरा हरचौका के नाम से चिन्हित है, जो मवई नदी के तट पे स्थापित है। वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान ने की, और वही नदी के मार्ग होते हुए भगवान अपनी यात्रा पूर्ण करते थे। और यहाँ दूसरा स्थान जो भगवान के छत्तीसगढ़ की धरा में दूसरा चिन्हित स्थल सीतामढ़ी घाघरा के नाम से स्थापित रापा नदी के तट पर स्थापित है, जहाँ भगवान के द्वारा 3 शिवलिंग की स्थापना की गई, भगवान राम जी के द्वारा, माता जानकी के द्वारा, भैया लक्ष्मण जी के द्वारा। और यहीं से 3 दिन का विश्राम करके भगवान आगे की यात्रा, छत्तीसगढ़ की यात्रा को पूरा करते हुए भगवान ने आगे रामेश्वरम और श्रीलंका तक की यात्रा पूर्ण की। मनेन्द्रगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में मवई नदी किनारे स्थित है सीतामढ़ी हरचौका। इस गुफा में 17 कमरे हैं। इस दिव्य स्थान को सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। गुफा में 12 शिवलिंग भी स्थापित हैं। लोगों का मानना है कि गुफा में रहते हुए प्रभु श्री राम शिवलिंग की पूजा किया करते थे। जिस मवई नदी के किनारे ये प्राचीन मंदिर है, उसका एक तट मध्य प्रदेश की सीमा में आता है, तो दूसरा तट छत्तीसगढ़ में आता है। ये सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग राम जी आए हैं यहाँ जब वनवास काल में, तो राजा दंड कारण वन का नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण है, जो राम जी का इष्ट देव के नाम से उसको पूजा गए हैं। और इसके बाद पूजा करने के बाद में यहाँ से राम जी चले गए, घघरा प्रस्थान होते हुए निकल गए पंचवटी की ओर में। माता सीता के साथ इनकी 7 बहनों की प्रतिमा भी स्थापित है। साथ ही श्री राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ के लोग मवई नदी के जल को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि माता सीता नदी के तट पर स्नान किया करती थीं। बताया जाता है कि अपने वनवास के 14 साल के समय में 4 महीना प्रभु ने यहाँ बिताए थे। जब भगवान राम वनवास में आए तो ये छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर हरचौका एक मवई नदी है, वहाँ पर भगवान राम ने पहला कदम रखा, और आज भी वो पर्यटन के नाम से हमारे यहाँ विकसित हो रहा है। इतना भव्य जगह है जहाँ पर आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। आप सभी कभी भी आइए, बहुत अच्छी अनुभूति होगी आपको, बहुत ही अच्छा जगह है। हैं यहाँ बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी बनाया गया है सरकार द्वारा, तो और राम मंदिर का भी मतलब उनका व्यवस्था किया गया है, उनको भी स्थापना की गई है। तो यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं और यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा से दर्शन भी पाते हैं। राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट के तहत हरचौका को पर्यटन तीर्थ स्थल में शामिल किया गया है और अब इस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। सीतामढ़ी में प्रभु श्री राम की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा के साथ साथ राम वाटिका अधोसंरचना का विकास कार्य जारी है। BSTV के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो अद्भुत के इस खास सफर में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।